नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाओं के से जुड़े प्रीवियस ईयर MCQ, जो यूपी पुलिस की विभिन्न परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। हर परीक्षा में लगभग 3 से 5 प्रश्न ये देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनको आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। ये यूपी कांस्टेबल की जो बेस्ट बुक है, ये महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। ये एक स्टडी गाइड है जो भर्ती परीक्षा 2024 के लिए चच्चू प्रकाशन के द्वारा लाई गई है। इसमें नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और इसका मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3000 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूपी पुलिस का पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि जैसे टॉपिक हैं। और यहाँ पर आपको विषय सूची मिल जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले हल प्रश्न पत्र दिए होंगे, उसके बाद आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के टॉपिक मिल जाएंगे। फिर आपको मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जैसे टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए वो देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इस भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय से तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी किताब है जो आपको मिलेगी। चच्चू प्रकाशन की एक यूपी पुलिस स्टडी गाइड के अलावा चच्चू प्रकाशन का यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे लेकर आप अपनी परीक्षा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी खरीद सकते हैं। 81 प्रश्न है आपका कि सूरसागर किसकी रचना है? बताइएगा, सूरसागर किसकी रचना है? सही उत्तर है सूरदास की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूरदास की रचनाएं ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सूरसागर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास की रचना है। सूरदास की अन्य 2 रचनाएं हैं, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जबकि कबीर की रचना है बीजक। कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं, जिनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेघदूतम मोस्ट इंपॉर्टेंट, रघुवंशम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुमार संभवम मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुलसीदास की महान कृति है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है आपका कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? देखिए, जितने भी राम से जुड़ी रचनाएं हैं इनको अभी आप तैयार कर लीजिए। करंट का टॉपिक है और सारी रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? सही उत्तर है आपका डी, नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है। इनके अन्य उपन्यास हैं सालमली, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुंजाई कुइया जान, जीरो रोड, अजनबी जजीरा। मृदुला गर्ग की चर्चित उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, बंसत चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठ गुलाब, मिलजुल मन, वसुका कुटुंब। अगला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है कि फांस किसकी रचना है? और सही उत्तर है आपका संजीव की। ठीक है, फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। दूधनाथ सिंह की रचनाएं हैं आखिरी कलाम, निष्कासन, नभो अधिकारम, अंधकारम। और रविंद्र कालिया की रचनाएं हैं 17 रनाडे रोड, ABCD, खुदा सही सलामत है। 17 रनाडे रोड, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। जो संजीव की अन्य रचनाएं हैं वो है धार, पांव तले दूब, सर्कस, सूत्राधार, आकाश चंपा। अगला जो प्रश्न है आपका कि किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? सही उत्तर है आपका डी, राहुल संकृतायन। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक राहुल संकृतायन है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के
दुर्गम भूखंड आदि इनके कुछ अन्य यात्रा साहित्य हैं। अगला जो आपकी प्रश्न है वो है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? बताइएगा, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सही उत्तर है आपका सी, चंद्रवरदाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो रासो परंपरा का प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अन्य रासो ग्रंथ तथा उनके रचनाकार का विवरण क्या है? दलपति विजय ने खुमाड़ रासो लिखा है, नरपति नाहल ने बीसल देव रासो लिखा है और यह श्रृंगारिक है, बाकी सब वीर रस पे आधारित है। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है और नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है। क्लियर आपको? अगला जो प्रश्न है आपका वो है 86, कामायनी किस युग की रचना है? बताइएगा, कामायनी किस युग की रचना है? सही उत्तर है आपका बी, छायावाद। ठीक है, तो कामायनी जो रचना है आपकी वो छायावाद युग की रचना है और कामायनी छायावाद युग की रचना है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको हर एक चीज बताई जा चुकी है। अगला जो प्रश्न है आपका कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? सही उत्तर है आपका ए, दास्य भाव की। ठीक है, दास्य भाव की। किसकी? दास्य। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी, जबकि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव यानी कि प्रेम भाव की थी और सूरदास की भक्ति सख्य भाव यानी सखा भाव की थी। यानी कि अर्थ क्या है? मीरा जी कृष्ण से प्रेम भाव अपना रखती थी, तुलसीदास जी श्री राम से अपने प्रभु मानते थे, उनको अपना दास सेवक मानते थे, और जो सूरदास जी थे वो कृष्ण को अपना सखा मानते थे। ठीक है, तो भगवान को कई तरीके से माना जा सकता है और आपका कोई भी मत हो सकता है। हिंदू और सनातन धर्म की यही खूबी है, आपका जो व्यक्तिगत मत है वो ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, उसी से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 रूप माने गए हैं जिन्हें नवधा भक्ति कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर है आपका सी, 1936। तो प्रगतिशील लेखक संघ का भारत में प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसके अध्यक्ष कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 89, सतसई के लेखक कौन है? बहुत ही आसान उत्तर है बिहारी लाल। दिए गए विकल्पों में से सतसई के लेखक रीतकालीन कवि बिहारी लाल हैं। इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है। इसमें 713 दोहे संकलित हैं। इसके संबंध में प्रसिद्ध उक्ति है, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो 89 सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल। अगला जो प्रश्न है आपका कि जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? सही उत्तर है आपका डी, संजीव। ठीक है, तो जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के लेखक संजीव हैं। संजीव के अन्य उपन्यास हैं किसानगढ़, के अहेरी, धार, सूत्रधार, सर्कस आदि। शेष के चर्चित उपन्यास इस प्रकार हैं: झरोखा, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। नरेंद्र कोहली के जो उपन्यास हैं वो है पुनराम, आतंक, जंगल की कहानी, युद्ध, अभिज्ञान, आत्मदान और महासमर। अगला जो प्रश्न है आपका वो है अचल किस साहित्यकार का उपनाम है? बताइएगा, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? सही उत्तर है आपका रामेश्वर शुक्ल का। ठीक है, हरिवंश राय का उपनाम बच्चन है, बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन और बद्रीनाथ भट्ट का उपनाम है सुदर्शन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सही उत्तर है आपका डी, सुंदर बिलास। ठीक है, तो जो सूरदास की नहीं है वो सुंदर बिलास है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली और सूरसागर, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। ठीक है, सुंदर बिलास के रचयिता ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि सुंदरदास जी हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? सही उत्तर है आपका राजी सेठ। तो निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ जी हैं। शिवानी लेखिका हैं। इनकी उपन्यास जो है कृष्णकली है, विवर्त है, भैरवी है, विषकन्या है, चल खुसरो घर अपने, कृष्णा सोबती
इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे जुड़ी हुई रचनाएं पूछी गई हैं। मित्रों मरजानी, समय सरगम, सूरजमुखी, अंधेरे के। अमृता प्रीतम जी की रचनाएं हैं पिंजर, कोरे कागज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में कोरे कागज पूछा गया है और इसको कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो अमृता प्रीतम का कोरे कागज, जब मैं आपको पुरस्कार वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा तो वहां पर आपको यह रचना दिखेगी। 49 दिन, सागर और सीपियां। ठीक है, तो अमृता प्रीतम जी की भी रचनाएं आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। महादेवी बर्मा ख्याति, नासिर शर्मा त्र्याहट, जयशंकर प्रसाद यामा, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा। तो सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा है, ये आपको पता होगा। महादेवी वर्मा की यामा है, ये भी आपको पता होगा। मैत्रेयी पुष्पा की त्रिहाट है और जयशंकर प्रसाद की ख्याति है। ठीक है, तो 94 का जो सही क्रम है वो आपको बता दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? बीजक में संकलित हैं। ठीक है, साखी शब्द रामायणी का संकलन बीजक नाम से ग्रंथ में किया गया है, जबकि मृगावती, कुतुबुन, सूरसागर, सूरदास की तथा पदावली विद्यापति की रचना है। ठीक है, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है और तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं में रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका आती हैं। कबीरदास जी की 3 रचनाएं हैं, साखी शब्द रामायणी, इनका संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। रहीम जी की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वरबय नायिका भेद और मदनाष्टक। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 97, कुमार संभव के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान उत्तर है, बी तुलसीदास, कालिदास। तो कुमार संभव के रचयिता कालिदास हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं ऋतु संहारम, रघुवंशवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। कालिदास जी की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं और फिर भी पूछी जाएंगी। अगला जो प्रश्न है आपका वो सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? और सही उत्तर है आपका बी काव्य। ठीक है, तो साहित्य अकादमी के प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। 2017 में पूछा गया था, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सुमन सिंह की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। देखिए कितना कठिन प्रश्न पूछा गया था, तो ये मत सोचिए कि रचनाओं से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ही आसान आएंगे, आप चुटकियों में कर लेंगे, नहीं, पढ़ना पड़ेगा पहले। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात काव्य विधा से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिलोल, जीवन की के गान, युग का मोल, सृजन, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया, विद्ध हिमालय, कटे अंगूठे की वंदन वारें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? सही उत्तर है आपका सी जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, स्कंदगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है और इनके अन्य जो नाटक हैं वो है विशाख, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, जन्मेजय का नागयज्ञ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, राजश्री आदि। ठीक है, और जो स्कंदगुप्त नाटक है उसके 5 अंक हैं। ठीक है, इसके अध्यायों की योजना दृश्यों पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। सही उत्तर है आपका ए आनंद कादम्बिनी। ठीक है, तो आनंद कादम्बिनी जो है वो यह मासिक पत्रिका मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874, कवि वचन सुधा 1868। अगला जो प्रश्न है आपका वो है इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? और बहुत ही आसान उत्तर है आपका प्रिय प्रवास। साकेत, भारत भारती, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं,
कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जबकि जो प्रिय प्रवास रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा है। इनके काव्य ग्रंथ हैं हेमंत, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी आदि। ठीक है। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है आपका सी अबुल हसन। ठीक है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल आदि। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयारी को बहुत ही गंभीरता के साथ पूरी करिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। पढ़ने में मन लग रहा है तो अच्छे से लगाइए। प्रश्न नंबर 103 है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? इसका सही उत्तर है निहार। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 को पूछा गया प्रश्न है। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कई बार इस तरीके से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा किस कवित्री को दी गई है? तो सही उत्तर होगा आपका छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है, जिसकी रचना 1930 में हुई थी। इनकी अन्य रचनाओं में रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, यामा है, दीपशिका है, सप्तपर्णा है। ध्यातव्य है कि निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला जो प्रश्न है आपका वह है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? सही उत्तर है आपका राम कुमार वर्मा है। ठीक है। तो पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तीकरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव और दीपदान, ये सब राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं और काफी महत्वपूर्ण है। दीपदान और कौमुदी महोत्सव परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? बताइएगा। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका अर्धकथानक। क्या? अर्धकथानक। सन 1641 में बनारसी दास ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथानक की रचना की, जिसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। मेरी आत्मकहानी हिंदी की आधुनिक ढंग की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है, जो 1941 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की तथा चांद सूरज की वीरन देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? सही उत्तर है आपका इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, इनमें से किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? सही उत्तर है आपका बी काशीनाथ सिंह। ठीक है। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। काशी का 80 इनका एक अन्य उपन्यास है और रेहन के रघु के लिए 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए ये रचना और महत्वपूर्ण हो जाती है। अपना मोर्चा, महुआ चरित्र, उपसंहार इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मिलजुल मन किसकी रचना है? सही उत्तर है आपका मृदुला गर्ग। ठीक है। ममता कलिया के उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताना, दुखम सुखम। ठीक है। और मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं कठगुलाब, चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है? सही उत्तर है आपका कृष्णा सोबती। ठीक है। यह एक उपन्यास है। जिंदगी नामा पर 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से
और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलों दानिश, समय, सरगम आदि कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है आपका कि झूठा सच के लेखक कौन है? सही उत्तर है आपका डी, यशपाल। ठीक है, झूठा सच के लेखक यशपाल जी हैं और ये 1958 में प्रकाशित भाग 1 का विषय राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी है और 1960 में प्रकाशित भाग 2 में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक है, झूठा सच ये किसकी रचना है? ये यशपाल जी की रचना है और ये एक उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? सही उत्तर है आपका बी, तस्लीमा नसरीन। लज्जा उपन्यास की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी लेखिका हैं। 1993 में प्रकाशित लज्जा इनका 5वां उपन्यास है जिसमें बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद समाज में फैले सांप्रदायिक उन्माद का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? सही उत्तर है आपका ए, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। मिर्जा गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। 1850 में बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें दबीर उल मुल्क तथा नज्म उद दौला के खिताब से नवाजा। अगला प्रश्न है आपका 113 कि इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है? सही उत्तर है आपका जीवन के पहलू, अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव ये रांगे राघव की रचना है। ठीक है, तो इनकी अन्य रचनाओं में इंसान पैदा हुआ, जीवन के दाने, समुद्र के फेन, घिसटता कंबल, काई, नारी का विक्षोभ आदि। जीवन के पहलू 1947 अमृत राय की कहानी है। तिरंगे, कफन एवं इतिहास इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही उत्तर है आपका बी, प्रिय प्रवास। ठीक है, और झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। प्रेम प्रलाप के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इसलिए इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28/1/2019 को पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका बी, मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। शेष रचनाओं के रचनाकार निम्नवत हैं। मधुशाला आपको पता होगा हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। क्लियर है आपको? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तैयारी अच्छी करने के लिए हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, रचनाओं से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है तो हिंदी को बहुत अच्छा मजबूत करना होगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28/1/2019 को पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका वैदेही वनवास। राग गोविंद, गीत गोविंद और राग सोरठ के पद ये मीराबाई द्वारा रचित हैं। वैदेही वनवास मीराबाई की रचना नहीं है, जबकि यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका वो है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, अंधा युग अभी आपको बताया गया धर्मवीर भारती का काव्य है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र।
ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। देखिए, इसको सीधे पूछ सकते थे कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, लेकिन प्रश्न को बड़ा करना था तो एक 1.5 लाइन आगे जोड़ दी। इस बड़े प्रश्न को देखकर आप घबरा सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। सही उत्तर है आपका चंद्रवरदाई। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। सही उत्तर है आपका ए दयानंद सरस्वती। क्लियर है आपको? तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती है। अगला प्रश्न है आपका कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। सही उत्तर है आपका रामचरितमानस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय। रामचरितमानस या राम जी के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं हैं, तुलसीदास द्वारा लिखित जितनी भी रचनाएं हैं, इन सबको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है आपका। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। रामचंद्रिका केशवदास और अखरावट प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। सही उत्तर है आपका ए प्रेमचंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। सही उत्तर है आपका सी कामायनी। कामायनी छायावाद के स्तंभ पुरुष जयशंकर प्रसाद का कालजयी रचना है, जो कर्म भोग नाश की समरसता का वर्णन करती है, आनंदवाद पर बल देती है। यह 15 सर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। सही उत्तर है आपका सी निर्मल वर्मा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो परिंद्र निर्मल वर्मा की कहानी है। नामवर सिंह ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। प्रश्नगत लेखकों और उनके द्वारा रचित कहानियों का विवरण निम्न है। भीष्म साहनी की कहानी है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, बांचू, शोभा यात्रा, पाली। मुक्तिबोध की कहानियां हैं काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। निर्मल वर्मा की कहानी है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी। प्रेमचंद्र की कहानी है शांति, नशा, सदगति, अलग्योजा, मुक्तिधन, दो सखियां, दुर्गा का मंदिर। क्लियर आपको? तो ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ हिंदी साहित्य के उन रचनाओं और लेखकों के, उनके रचनाकारों से जुड़े हुए प्रश्नों का संग्रह। आपने टोटल 123 प्रश्न कर लिए हैं और उम्मीद करता हूं आपने पूरे प्रश्नों को बहुत ही ईमानदारी के साथ कंप्लीट किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से इनका रिवीजन भी करिएगा, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। किसी भी परीक्षा में आपको अगर सफलता पानी है, अगर उसमें हिंदी आती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हिंदी में 95 से 100% तक प्रश्नों को सही करें, क्योंकि यहां पर आप जितने प्रश्न गलत करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। ठीक है। तो हिंदी को मजबूत करिए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, यकीन मानकर चलिए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।